बच्चों मैं अब आपको 3 और की एस्पेक्ट्स बताती चलूं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो ये थे कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद इट वाज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। अब ये क्या चीजें हैं, ये तीनों चीजें क्या हैं? पहली चीज ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि बुक शेप में मौजूद होता है। कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जजेस जो हैं वो इंटरप्रेट करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारा पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में ही है, और इसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, और इसके 6 जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि वफाक जो है वो कंट्रोल करेगा सारी की सारी आपकी जो गवर्नमेंटल डिसीजंस हैं उसको। 3 लिस्ट हैं टोटल, एक फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अब ये 3 लिस्ट में अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं कि फेडरल की कौन सी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रोविंशियल की क्या है, और इंस्टेड ऑफ क्लैश, ताकि आप क्लैश से बच सकें, तो कॉन्करेंट लिस्ट है कि कौन सी चीज़ के ऊपर फेडरल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स आएंगे और किस में प्रोविंशियल पे। तो उसके बाद आपके पास 4 प्रोविंसेस होंगे, उसके अलावा फाटा और पाना होगा। फाटा इज फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज और पाना इज प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। और इसके अलावा बच्चों 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। पाकिस्तान जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या आप सेमी रिजिड भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर आसानी से अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। आसानी से अमेंडमेंट्स इस तरह नहीं हो सकती कि आपको दोनों हाउसेस यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, इसके बारे में आपको बताती हूँ आगे, नेशनल असेंबली और सेनेट से आपको कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कोई भी किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन आपके आईन में तरमीम कराने के लिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए।